नमस्कार साथियों, आज हम पॉलिटी के जो हैं ऑनलाइन क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए जो है महत्वपूर्ण हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संघ के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसकी चर्चा जो है किस अनुच्छेद में मिलते हैं? तो अनुच्छेद 53 में मिलते हैं। उसके बाद हैं, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में मिलते हैं? अनुच्छेद 52 में मिलते हैं। उसके बाद हैं, राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 58 से प्राप्त होता है राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में जानकारी। उसके बाद हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 54 से प्राप्त होता है। उसके बाद हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उसके बाद है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके द्वारा जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। उसके बाद है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 56 से जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद था। उसके बाद है, स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। उसके बाद है, राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा है। उसके बाद है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उनकी कितने दिन की पहले जानकारी देना होता है? तो 14 दिन पहले जो है जानकारी देना होता है। उसके बाद है, राष्ट्रपति पद अगर खाली है तो उसको कितने महीने के अंदर भरना होगा? 6 महीने के अंदर जो है उसको भरना होगा। उसके बाद है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हैं तो उनके पदों का निर्वहन कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है उनके पदों का जो है निर्वहन करता है। उसके बाद है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हैं तो इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 70 से जो है प्राप्त होता है। उसके बाद है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपया जो है राष्ट्रपति का मासिक वेतन है। उसके बाद है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद है, भारत के सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। संसद के सत्र को आहूत करने और सत्रावसान करने का अधिकार जो है किसके पास होता है? ये भी राष्ट्रपति के पास होता है। उसके बाद है, धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की चर्चा है। उसके बाद है, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 117 के जो है थर्ड में है। उसके बाद है, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत जो है बुलाता है? तो 108 के तहत जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। उसके बाद है, किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर
की जाएगी अन्यथा नहीं। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 113 के थर्ड में है। उसके बाद है अनुच्छेद 331 को किस संशोधन के तहत निरस्त किया गया? तो 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे निरस्त किया गया। उसके बाद है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करते हैं। उसके बाद है विदेशों के लिए भारतीय राजदूत का जो है नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करता है? अनुच्छेद 72 के तहत जो है क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को भी। उसके बाद है आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 18 में है। उसके बाद है राष्ट्रपति शासन की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलते हैं देखने को? तो अनुच्छेद जो है 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। उसके बाद है वित्तीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपात की चर्चा है। यह प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है वित्तीय आपातकाल। उसके बाद है राष्ट्रीय किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के अधीन परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत ले सकता है। उसके बाद है राष्ट्रपति के वीटो का शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 111 में जो है राष्ट्रपति की वीटो का शक्ति है। उसके बाद है वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वीटो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो रोकना होता है। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो का शक्ति निहित होता है? तो 3 प्रकार के जो हैं भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो का शक्ति निहित होता है। उसके बाद है जेवी वीटो को पारित कब किया गया था? तो भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी में जेवी वीटो को पारित किया गया था। उसके बाद है संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया कब? तो 24वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में जो है इसे बाध्यकारी बना दिया गया। उसके बाद हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। उसके बाद है कौन ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है। उसके बाद है भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 1 बार चुनाव हारने के बाद निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थे वो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। उसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? यह अनुच्छेद जो है 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से जो है उपराष्ट्रपति का प्रावधान लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति किस अनुच्छेद के तहत जो है होता है? बताइएगा। तो अनुच्छेद जो है 64 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।